हाय एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं बनारसी सूट की ड्राफ्टिंग और आज मैं बहुत डिटेल में ये क्लास समझाने वाली हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट दिल से चाहते हैं कि बेहतरीन तरीके से आप डिज़ाइन, ड्राफ्ट, कटिंग और स्टिचिंग सीखें, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपको पूरी की पूरी डिटेल्स समझ में आए। दोस्तों, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, एकेडमिक स्टडी पूरी डिटेल में होती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आएगा डिज़ाइन करना सिर्फ ड्राफ्टिंग, कटिंग एंड स्टिचिंग नहीं है। डिज़ाइंस करने के लिए बहुत सारे डिटेल्स और पॉइंट पर हमको स्टडी करना होता है। क्लाइंट का बॉडी शेप के हिसाब से हम करेंगे एंड बनारसी सूट की जो ड्राफ्टिंग हम करेंगे, किस तरह से हम ड्राफ्ट करते हैं, डिफरेंट लेस का उपयोग आप कैसे कर सकते हैं, ये सारे हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। एक ब्यूटीफुल बनारसी सूट की ड्राफ्टिंग करने से पहले बहुत सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना ज़रूरी है और स्मॉल पैटर्न पर प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखिएगा कि जब आप शुरुआत करें स्मॉल पैटर्न से करें और बहुत अच्छे से करें। सो आज की क्लास में जो हम ड्राफ्टिंग करने वाले हैं सेम टू सेम हम इस बनारसी सूट की ड्राफ्टिंग करेंगे, जो कि मैं आपको सिखाऊंगी। और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है, शॉर्ट में मैंने डाला था। स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है मैम इस सूट की ड्राफ्टिंग एंड डिज़ाइन समझाएं। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशंस रानी के साथ लिया है और ये बहुत प्रीटी कॉम्बिनेशंस है। कलर कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो इस सूट के लिए हमने लिया है ये लेस, जो कि दो तरह की है। एक लेस मोती वाली हम कुर्तियों में अटैच करेंगे बाहीं पर, और दूसरी घेर वाली, राउंड घेर वाली, जो कि दुपट्टे पे डालेंगे। साथ में पिंक कलर का एम्ब्रॉयडर्ड बटन्स लिया है जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। इस सूट के लिए हमने लिया है स्वीट हार्ट नेक, जो कि इस तरह से हमने लेस के साथ फिनिशिंग दी है। और ये सूट कंप्लीट होने के बाद कैसा लगेगा, तो आप सभी को इंतज़ार करना होगा ईद मिलादुन्नबी का, क्योंकि ये ड्रेस मैंने स्पेशली ईद मिलादुन्नबी के लिए डिज़ाइंस किया है। इंशाल्लाह ये सूट पहनना मुझे नसीब फरमाए। सो चलिए अब कुछ लेसेस की भी जानकारी ले लेते हैं। तो इस तरह से हमने लेसेस ली है, जो कि हमने बाहीं पर बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन देने के लिए सेलेक्ट किया है। और ध्यान रखिएगा हर किसी फैब्रिक एंड ड्रेस के साथ मैच करता हुआ लेसेस ज़रूर ऐड ऑन करें, ताकि आपकी जो डिज़ाइन है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड एक्सक्लूसिव लगे। जहाँ लगता है ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर ऐड करें। तो हेलो गाइस, मैं हूँ आपकी सारा मैम और आप सभी सीखते हैं ऑनलाइन फैशन डिज़ाइनिंग विथ मी। तो तैयार हो जाइए नए बैच के लिए, क्योंकि नए बैच की एडमिशन ओपन हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और साथ में हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं जहाँ पे आप अपना डिज़ाइंस कलेक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं आफ्टर स्टडी। ये अपॉर्चुनिटीज़ 6 मंथ 1 ईयर डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के स्टूडेंट्स को मिलती है। तो अगर आप भी चाहते हैं अपना कलेक्शन लॉन्च करना, आपने भी सीखा हुआ है डिज़ाइन करना, और दोस्तों आप सभी के लिए है एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़। अगर आप एज ए डिज़ाइनर अपने आप को देख रहे हैं या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, या आप अपना कलेक्शंस फैशन वर्ल्ड के सामने लाना चाह रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है दिसंबर में होने वाले इंडिया के सबसे बड़े फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का। आप सभी स्टूडेंट जो भी इंटरेस्टेड हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो AAD के साथ, सारा मैम के साथ आप सभी अपने फैशन वीक में कलेक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। गाइस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है और आपको बहुत बड़ा एक्सप्लोर मिलेगा अपने कैरियर के लिए, अपने डिज़ाइनिंग कलेक्शंस के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपने कलेक्शन को प्रेजेंट करने के लिए, फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने के लिए, अपने देश का और अपने पेरेंट्स का और अपने आप का नाम रोशन करने के लिए, एक स्टार की तरह चमकने के लिए, तो ज्वाइन कीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए और अपना फ्यूचर ब्राइट कीजिए। एंट्री ओपन है हर किसी के लिए, चाहे आप टेलर मास्टर हैं, बुटीक ऑनर हैं, सिलाई करती हैं, डिज़ाइन करती हैं, स्टूडेंट हैं, सब के लिए ओपन है। आप सभी इस फैशन वीक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो एंट्री ओपन है। आप दिए हुए नंबर पर अपना कॉन्टेक्ट कर प्रतीक सर और नेहा मैम से जानकारी ले सकते हैं। सो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है कि आप अपने कलेक्शन प्रेजेंट करें। अभी हमारे पास पूरे 4 मंथ बाकी हैं और आप इस 4 मंथ में अपने कलेक्शंस बेहतरीन तरीके से रेडी कर सकते हैं। ये मौका बार बार नहीं मिलता है दोस्तों, और अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ कर दिखाने का इन अ फैशन वर्ल्ड, तो टाइम बहुत अच्छा है। आप हमारे साथ मिलकर अपने कलेक्शन प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं सिर्फ सोचते रह जाते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो आप तक पहुंची है दोस्तों, तो इसका मतलब है कि
आपके अंदर एक डिज़ाइनर बनने का जज्बा है और प्रकृति आपको मौका दे रही है कि आप अपने कलेक्शंस प्रेजेंट करें और फैशन वर्ल्ड में नाम कमाएं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस आपको हमारे नंबर पर मिल जाएंगे जहां पे पथिक सर और नेहा मैम है। चलिए अब आप क्लास की तरफ चलते हैं और सीखते हैं बनारसी सूट का ड्राफ्टिंग डिज़ाइन। सो दोस्तों, डिज़ाइंस करने से पहले हमेशा एक तैयारी की जाती है। वो तैयारी किस तरह की जाती है, वो पूरा प्रोसेस आज की क्लास में आपको मैं समझाने वाली हूँ और आपको समझ में आने वाला है कि किस तरह से पूरा प्रॉपर प्रोफेशनल वर्क पर डिज़ाइंस ड्राफ्टिंग कटिंग कैसे की जाती है। सो हम हमारे पैटर्न मेकिंग की बुक से रेफरेंसेस ले रहे हैं और हम स्ट्रेट लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे। लॉन्ग कुर्ती बनाएंगे क्योंकि एम साइज़ का हम बनाने वाले हैं। तो ध्यान रखना है सबसे पहले ड्राफ्टिंग, और ड्राफ्टिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है फुल लेंथ और मेज़रमेंट। दोस्तों, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे आज की क्लास में लगने वाले मटेरियल्स। सबसे पहले हम लेंगे बुक्स, स्कार्फ, स्केल, सीज़र, पेपर सीज़र है, ब्लैक पेन एंड पेंसिल। ये बेसिक मटेरियल है, बस यही आपको आज की क्लास में ज़रूरत पड़ेगी। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट A3 फाइल एंड देन क्राफ्ट पेपर। क्राफ्ट पेपर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसी में हम पेपर ड्राफ्ट की कटिंग करेंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं और समझते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि टर्म्स अगर आप समझना चाहें तो इसको इस तरह से कह सकते हैं रूल एंड रेगुलेशंस। डिज़ाइनिंग करने का रूल एंड रेगुलेशंस भी होता है। तो सबसे पहले आप खुद के लिए डिज़ाइंस करें या किसी क्लाइंट के लिए, आपको समझना होगा क्लाइंट का बॉडी शेप और आपका। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जितने भी बॉडी शेप की स्टडी हमें करनी चाहिए 8 टाइप की इस बुक में मेंशन है और इसी बुक की सहायता से मैं अपने सारे स्टूडेंट को फैशन डिज़ाइनिंग में पैटर्न मेकिंग प्रोसेस को समझाती हूँ और सिखाती हूँ। 12 स्टेप होते हैं जिसमें पैटर्न टूल से लेके थ्योरी पूरी मेंशन है। किस तरह से डिज़ाइंस करना है, कैसे हमें मेज़रमेंट लेना है, क्लाइंट के बॉडी शेप को ध्यान में रखते हुए किस तरह से हमें डिज़ाइन स्केच करनी है एंड द वेरी इंपॉर्टेंट किस ओकेज़न के लिए हम डिज़ाइंस कर रहे हैं, जैसे कि हम पार्टी वेयर बना रहे हैं या कैजुअल बना रहे हैं या हम डेली यूज़ के कोई ड्रेसेस बना रहे हैं। इन सारे ड्रेसेस को बनाने के लिए ये रूल एंड रेगुलेशंस एंड टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो समझ में आया कि कितना इम्पॉर्टेंट है टर्म्स एंड कंडीशंस फैशन डिज़ाइनिंग के लिए। एंड उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि डार्ट की स्टडी करना। सिर्फ डिज़ाइन एंड कटिंग ही फैशन डिज़ाइनिंग नहीं है, बहुत सारी डिटेल्स हैं उसमें। इम्पॉर्टेंट है टाइप ऑफ डार्ट, जैसे कि ब्लाउज़ में हम वेस्ट डार्ट एंड फ्रेंच एंड प्रिंसेस डार्ट लेते हैं, उसी तरह से हमें हर एक डार्ट की स्टडी करनी होती ताकि हमें पता चल सके और हम सीख सकें कि कहाँ कहाँ पर किस जगह डार्ट लगाने हैं। एंड उसके बाद हमें ये भी स्टडी करनी होती है दोस्तों कि कितने तरह के साइजेस है। फॉर द एग्जांपल एस साइज़, एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, लार्ज, डबल एक्सल, एक्सल, और डिफरेंसेस क्या है इन सारे साइजेस के, किस तरह से मेज़रमेंट लिया जाता है, सेंटर फ्रंट पॉइंट का, सेंटर बैक पॉइंट का, ये सारी डिटेलिंग आपको सीखनी है, समझनी है। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग फील्ड, मेरा बहुत फेवरेट है और हमेशा से ही मुझे पढ़ाना, सिखाना, आगे बढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इस ड्रेस की ड्राफ्टिंग के लिए हमने नेकलाइन का भी बहुत ध्यान रखा है कि अगर हमारा एम साइज़ का बॉडी है या एक्सेल है तो हमें हमेशा स्वीट हार्ट या डीप नेक हमेशा डिज़ाइंस पे ऐड करना चाहिए। तो हमने इस ड्रेस के लिए स्वीट हार्ट नेक का नेकलाइन ऐड ऑन किया है और इसमें हमने कुछ टर्म्स भी ऐड ऑन किया है। फॉर द एग्ज़ाम्पल कि हमें किस तरह से स्लीव्स लेना है, कितनी लेंथ पे लेना है, बॉडी को कैसे परफेक्ट दिखाना है, इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है ड्रेस डिज़ाइन। सो दोस्तों, चलिए आज के क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलते हैं, ड्राफ्ट करना। ड्राफ्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हमने फुल लेंथ लिया है और फुल लेंथ लिया है स्मॉल पैटर्न के लिए A to B 17 सेंटीमीटर। हमने राइटिंग डाउन किया, मेंशन करते जाइएगा हर एक मेज़रमेंट एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आज से ही प्रैक्टिस कीजिएगा कि आपकी जो ड्राफ्टिंग है उसमें पूरी की पूरी डिटेल मेंशन हो। नेक्स्ट स्टेप है हमारा शोल्डर मेज़रमेंट हमने लिया है 3 सेंटीमीटर, राइट। कम आइए डाउन C to D आर्म होल और लीजिए 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर के बाद चेस्ट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्शन लाइन है E to F, कंस्ट्रक्शन लाइन मेंशन ज़रूर कीजिए। कम डाउन 2.5 एंड वेस्ट लेंगे G to H वेस्ट लाइन
3.5 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, मेज़रमेंट मिस मत कीजिएगा, ये सारे मेज़रमेंट मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। एंड यहाँ पे कम डाउन फिर से 2.5 सेंटीमीटर और हिप लाइन हम लेंगे H to I 4.5 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में ड्राफ्टिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन लाइन ज़रूर मेंशन कीजिए, शोल्डर टू वेस्ट, वेस्ट टू हिप लाइन ज्वाइंट कर दीजिए और स्ट्रेट बॉटम। सो बॉटम उतना ही रहेगा 4.5। आप थोड़ा एक्सेस भी बड़े में ले सकते हैं क्योंकि अभी ए शेप की स्ट्रेट कुर्ती चल रही है। अब आइए अगेन स्विंग एंड कटिंग के लिए एक्स्ट्रा यहाँ पे लाइन दीजिए। आर्म होल के लिए 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे और इस तरह से मैं छोटे पैटर्न के लिए भी एस कर्व का यूज़ करती हूँ ताकि तरीके से ये सेट हो सके। देखिए मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, राइट। अब आएंगे नेक के लिए A to K नेक लाइन 1.5 कम डाउन 2 सेंटीमीटर। आप इस तरह से नेक लाइन का भी शेप दीजिए ताकि ड्राफ्ट आपकी कंप्लीट हो। इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि स्मॉल पैटर्न हम सेंटीमीटर में मेज़रमेंट करते हैं और बड़े के लिए इंचेस लेते हैं। शोल्डर स्लोप देंगे 1/2 सेंटीमीटर में और आपकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई। अब सेम ड्राफ्ट को हमको पेपर में करना है। अगेन हम रिपीट कर लेते हैं हमारी आज की क्लास, ताकि जो स्टूडेंट अभी जुड़ रहे हैं या नए हैं उनको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो A to B फुल लेंथ 70 सेंटीमीटर, शोल्डर 3 सेंटीमीटर, आर्म होल 2.5 सेंटीमीटर एंड देन चेस्ट लेंगे 4.5 सेंटीमीटर। देख लीजिए, अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए ताकि स्मॉल पैटर्न परफेक्ट हो तो बड़े पैटर्न में परफेक्शन आ जाती है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं मैम छोटे पैटर्न ही क्यों करें। छोटे पैटर्न में आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, आप बड़े पैटर्न में बार बार फैब्रिक ख़राब तो करोगे नहीं, इसलिए छोटे पैटर्न में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है। हम मेथड एंड प्रोसेस को अंडरस्टैंड कराने के लिए ही छोटे पैटर्न को हम ड्राफ्ट करना सीखते हैं, ताकि हम फिनिशिंग भी अच्छा दे सकें, बारीक बारीक चीज़ों को समझ सकें और क्लियर हो पाए हमारे डाउट्स। तो छोटे पैटर्न्स में आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए इजी होगा, और बड़े पैटर्न में आप बड़े बड़े पैटर्न से स्टिच बार बार नहीं कर पाओगे, इज़ द लेंथी प्रोसेस। तो हमेशा एकेडमिक स्टडीज़ के लिए स्मॉल पैटर्न में प्रैक्टिस ज़रूरी है। इस क्लास के बाद मैं लेके आने वाली हूँ बेसिक सलवार्स के टाइप्स, जिसमें आप लोग सीखेंगे बेसिक सलवार, अफ़गानी सलवार, फ्रेंच सलवार और काफ़ी कुछ। इंतज़ार कीजिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि सारा मैम की क्लासेस कैसे लगती है। तो देखो बातों बातों में हमने सेम मेज़रमेंट को पेपर पे ड्राफ्ट कर लिया है, हमने सेंटर बैक कट कर ली है। अब सेंटर फ्रंट की नेक लाइन ट्रिम करेंगे और ये देखिए हमारी ट्रिम करने के बाद जो हमारे पैटर्न्स हैं वो कुछ इस तरह से रेडी हो जाते हैं। देखिए, सो हमारे पैटर्न सेंटर फ्रंट और सेंटर बैक। याद रखिएगा, कटिंग बेहतरीन होगी तो स्टिचिंग भी बेहतरीन होती ही है, इसलिए कटिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस, उससे भी ज़्यादा प्रैक्टिस है आपकी एकेडमिक ट्रेनिंग, जो कि मैंने इस क्लास में समझाई है कि डिज़ाइंस ड्राफ्टिंग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए मैं रिकॉल कर देती हूँ, अगेन आप राइटिंग डाउन कर लीजिए। कभी भी किसी भी क्लाइंट का ड्रेस डिज़ाइंस करने से पहले उसका बॉडी टाइप अंडरस्टैंड कीजिए। बॉडी टाइप अंडरस्टैंड करने से आप अच्छे से डिज़ाइंस क्रिएट कर पाएंगे। सीजन को जरूर ध्यान रखिए, फैब्रिक किस तरह से है वो भी ध्यान दीजिए, ताकि ओवरऑल फिनिशिंग एंड फिटिंग फैब्रिक पर भी डिपेंड होता है। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और आप लोगों के कमेंट्स एंड लाइकिंग से हम मोटिवेट होते हैं। तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम इस तरह से आप लोगों के लिए परफेक्ट वीडियो लेके आते रहें और आप सीखते रहें। और ध्यान रखिएगा, फैशन वीक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सारा मैम के साथ आइए फैशन वर्ल्ड के दुनिया में और अपने कलेक्शन लॉन्च कीजिए। मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। हैप्पी लर्निंग विद AAG। और अगर आप एकेडमिक स्टडी करना चाहते हैं, आपकी तमन्ना है आगे बढ़ने की, एडमिशन ओपन है, ज्वाइन लेके सीख सकते हैं। हैप्पी लर्निंग विद AAG। थैंक यू गाइज, बाय बाय।